हमारे देश को आज़ाद हुए 74 वर्ष पूरे हो चुके हैं। देश तो अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हो गया, लेकिन आज भी देश करप्ट सिस्टम का गुलाम है। चपरासी से लेकर अधिकारी और गांव के सरपंच से लेकर मंत्री तक सब करप्शन में इन्वॉल्व हैं। और आज़ादी के इतने सालों बाद भी हमारे देश का विकास नहीं हुआ। इसकी एक वजह है करप्शन। लोग अपने पद का सहारा लेकर जी भर के देश को लूटते हैं। इस पर एक गाना भी बना है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। अगर सिस्टम सही तरीके से काम करती तो दशरथ मांझी जैसे एक आम आदमी को पहाड़ तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे तो हमारा सिस्टम शासन और प्रशासन से मिलकर बनता है, दोनों एक दूसरे के अंग हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि शासन हमेशा प्रशासन पर हावी होता है। यही वजह है कि प्रशासनिक अधिकारी अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाते। तंग आकर कुछ ऑफिसर अपना जॉब छोड़ देते हैं, कुछ तो पॉलिटिक्स में चले जाते हैं और कुछ लोगों का बार बार ट्रांसफ़र किया जाता है। IAS अशोक खेमका इसके उदाहरण है। और जब ट्रांसफ़र से भी बात न बने तो उस ऑफिसर पर गलत इल्ज़ाम लगाकर जेल भेज दिया जाता है ताकि करप्टेड लोग बच जाएं। आज की कहानी ऐसे ही होनहार ऑफिसर की है। यह ऑफिसर हैं डॉक्टर कफील खान, जिनकी पहली गलती थी बच्चों की जान बचाना। डॉक्टर कफील खान का जन्म 1982 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ शहर में हुआ। इनके पिता शकील अहमद एक बिजनेसमैन थे। कफील के दो भाई आदिल और कासिफ हैं। स्कूल की पढ़ाई इन्होंने आजमगढ़ से की है। स्कूल के दिनों में काफ़ी होनहार स्टूडेंट थे। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे चाहते तो अपने पिता का बिजनेस ज्वाइन कर सकते थे, पर उनका सपना तो कुछ और था। कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज से इन्होंने MBBS की पढ़ाई की है। MBBS के बाद उन्होंने पीडियाट्रिक्स में MD मणिपाल यूनिवर्सिटी कर्नाटक से किया। मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे कुछ समय तक प्राइवेट क्लिनिक चलाते रहे। एम्स के एग्जाम में उनका 38वां रैंक आया था, जिसके बाद उनकी पोस्टिंग असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर सिम्स गंगटोक में हुई। इसके 2 साल बाद 8 अगस्त 2016 को इनकी स्थायी नियुक्ति एक लेक्चरर के तौर पर BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में हुई। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर अगस्त 2017 में कुछ ऐसा हुआ जिसने डॉक्टर कफील की जिंदगी बदल कर रख दी। अगस्त 2017 में गोरखपुर में एक भयानक बीमारी बच्चों में फैल रही थी। उस समय हॉस्पिटल के इंचार्ज डॉक्टर कफील थे। बच्चों के माता पिता डॉक्टर कफील से अपने बच्चों की जान बचाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन सभी बच्चों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की पर्याप्त सुविधा नहीं थी। डॉक्टर कफील ने सिलेंडर मंगाने के लिए फ़ोन किया, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने पहले लिए सामानों का बिल नहीं चुकाया था, इसलिए सिलेंडर मिलना तो मुश्किल था। 3 दिन हो चुके थे। ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से 63 बच्चों की मौत हो चुकी थी। डॉक्टर कफील से यह सब देखा नहीं गया। उन्होंने अपने दोस्त के हॉस्पिटल से अपने खर्च पर 500 ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाए। आर्मी के ट्रकों पर सिलेंडर लाए गए, यहाँ तक इन्होंने अपनी कार भी सिलेंडर लाने के लिए दे दी। अब डॉक्टर कफील बाकी बच्चों की जान बचाने में सफल रहे। मीडिया वालों ने उन्हें हीरो बना दिया, और डॉक्टर्स तो हीरो होते ही हैं। लेकिन इन सब के बीच अस्पताल प्रशासन पर सवाल उठने लगे। मीडिया में कई सारे सवाल उठने लगे। ये सब बात यूपी के मुख्यमंत्री तक पहुंच गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लगा कि डॉक्टर कफील खान ने अपने फायदे के लिए ये सब किया है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी उन पर जांच बिठा दी। 2 सितंबर को उन पर FIR हुई। डॉक्टर कफील को पकड़कर एक गेस्ट हाउस में बंद कर दिया गया। 9 महीने तक डॉक्टर कफील को वहीं रखा गया। उस समय उनकी बेटी चलना सीख रही थी। कहा जाता है कि जब बच्चे चलना सीख रहे हों उस टाइम पेरेंट का साथ होना जरूरी होता है। ये सोचकर डॉक्टर कफील रोते भी थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि ये 9 महीने बड़ी मुश्किल से गुजरे। गेस्ट हाउस में कई लोग आते थे और इन्हें धमकी देकर जाते थे। यहाँ तक इनके भाई को भी गोली मारी गई थी, लेकिन वो बच गए। और उनके साथ कोई बिजनेस नहीं करना चाहता। पूरा सिस्टम इनके खिलाफ था, पर IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इनके साथ था। डॉक्टर कफील के साथ हॉस्पिटल के 9 कर्मचारियों को भी निकाल दिया गया था। 9 महीने बाद डॉक्टर कफील को बेल मिली। नौकरी से तो पहले ही निकाल दिए गए थे, इसलिए पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी होने लगी थी। लेकिन डॉक्टर कफील को देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा था। वे हमेशा कहते थे कि उनको बलि का बकरा बनाया गया है। उन पर कई सारे आरोप लगे थे जो कि बेबुनियाद थे, इसलिए उनको सारे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। भले ही न्याय मिलने में 2.5 साल लगे, पर इन 2.5 साल में जो दुख उन्होंने देखा इसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। तो इस तरह दोस्तों, सिस्टम एक आम आदमी को तोड़ती है। कुछ टूट जाते हैं, कुछ सिस्टम के खिलाफ फाइट करते हैं। खैर, डॉक्टर कफील को रिहा किया गया। सभी को बहुत खुशी हुई। उन्होंने बच्चों को बचाने के लिए एक मसीहा का काम किया था। हमारी मीडिया ने भी डॉक्टर कफील का बहुत सपोर्ट किया था। समस्या यह है कि दोष मुक्त होने के बाद भी उनकी बहाली नहीं हो सकी। इस पर उन्होंने कई पत्र भी लिखे। दिसंबर 2019 में NTCAA NRC प्रोटेस्ट में उन्होंने हिस्सा लिया था। उन्होंने गृह मंत्री पर कुछ टिप्पणी की थी, जिसकी वजह से उनको अरेस्ट किया गया था। 10 फरवरी 2020 को उनको अलीगढ़ कोर्ट ने बेल दी।
और 13 फरवरी 2020 को उनको फिर से अरेस्ट किया गया। इस बार उन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत मुकदमा चलाया गया। महामारी फैली तब उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कोरोना पीड़ितों का इलाज करने की इच्छा जाहिर की। खैर, डॉक्टर कफील अब भी जेल में हैं और 13 नवंबर 2020 तक उनको जेल में ही रहना होगा। अब एक डॉक्टर नेशन के लिए खतरा कैसे हो सकता है, ये तो सरकार ही जाने। और जो उन्होंने गोरखपुर में काम किया उसे भुलाया नहीं जा सकता। मेरी नज़र में डॉक्टर कफील एक काबिल डॉक्टर हैं। उन्होंने बच्चों को बचाने में जो काम किया वो सराहनीय है और सिस्टम तो हमेशा कमजोरों को दबाती है। आप IAS अशोक खेमका की बायोग्राफी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो ये थी दोस्तों डॉक्टर कफील की कहानी। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हमें सोशल साइट फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।